नमस्कार बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार हैप्पी क्लासेस में। बेटा इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में। तो जो 2 दिसंबर को एग्ज़ाम था उसकी थर्ड शिफ्ट, लास्ट शिफ्ट यानी कि जो इवनिंग की शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात कर रखी है कि निम्नलिखित 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कोई एक ओड दे रखा है। इंग्लिश की इसमें दे रखा है बेटा ओड। ओड फाइंड करना कि कौन सा ओड होगा। तो बात करें टॉर्च की, कैंडल की, टेबल लैंप की, तो इसमें से ओड क्या होगा ये आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो नाइट लैंप होगा बेटा वो अपने आप में ओड हो जाएगा। बाकी ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा टॉर्च में भी बैटरीज का यूज होता है। गलत लिख दिया बेटा, ये इसमें कैंडल होगा बेटा। कैसे? क्योंकि जो टॉर्च है उसमें भी बैटरीज का यूज होता है, टेबल लैंप में भी बैटरीज का यूज होता है, नाइट लैंप में भी बैटरीज का यूज होता है, लेकिन जो कैंडल है बेटा उसमें वैक्स का यूज होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया कैंडल। बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सामने कुछ एक फिगर बनी हुई है, एक सीरीज बन रखी है, उसको बताना कि इसको कंप्लीट कैसे करेंगे। यानी कि इधर कौन से निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इधर रखना बिल्कुल ठीक बात होगी। सबसे पहले बात करें तो आप लोगों ने देखकर पता चल गया होगा क्या कि इधर जो चीज ब्लैक में है बेटा वो इधर व्हाइट में है, और इधर जो चीज व्हाइट में है वो हो गई इधर ब्लैक में। तो हमें बस इतना ही ध्यान रखना कि ब्लैक और व्हाइट पर ही हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। कैसे? इधर बेटा जो चीज देखो, ये सर्कल जो है वो ब्लैक में है, ठीक है, और इधर वो सर्कल हो गया व्हाइट में। तो ऐसे ही जो ये सर्कल अगर इधर व्हाइट में था तो इधर कहां पर आना चाहिए था, किस कलर से आना चाहिए था? ब्लैक से आना चाहिए था। क्या इसमें ब्लैक से है? नहीं, इस ऑप्शन में भी नहीं है, इस ऑप्शन में भी नहीं है। बात करें बेटा इन दोनों के दोनों ऑप्शन में दे रखा है, और खास बात यह है कि दोनों में बिल्कुल माइनर सा चेंज है। और माइनर सा चेंज क्या हो गया? सिर्फ इस लाइन का चेंज कर रखा है बेटा, ठीक है। क्या इसमें लाइन है? बिल्कुल है। तो हमारा आंसर भी वही होगा, जिसमें ये बेटा ये वाली लाइन होगी वही हमारा आंसर होगा, और ये हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। आई होप इसमें आप लोगों को किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये बात कह रखी है कि सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फॉर द गिविंग इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दे रखी है, मैथमेटिकल ऑपरेशन की एक इक्वेशन दे रखी है, और कुछ सिंबल दे रखे हैं। उसके बाद बात कर रखी है कि इन विच स्टार इज रिप्लेस बाय सिंबल एंड द इक्वेशन इज सोल्व। स्टार को किस सिंबल के साथ हम लोग रिप्लेस करें कि सॉरी इसमें स्टार नहीं है बेटा, ठीक है, इसमें सिर्फ ये दे रखा है कि इन विच सिंबल्स इज रिप्लेस्ड बाय विच सिंबल। सिंबल को किस सिंबल के साथ रिप्लेस किया जाए कि हमारी ये इक्वेशन जो है वो सोल्व हो जाए। सबसे पहले बात करें तो इस प्रकार की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें देखना होता है कि अधिकतर चांस वो होगा हमारा ऑप्शन जिसमें क्या होगा, एग्जैक्ट डिवाइड जा रहा होगा, एग्जैक्ट डिवाइड। तो बात करें सबसे पहले ऑप्शन में डिवाइड और माइनस का साइन चेंज करना है, रिप्लेस करना है, यानी कि माइनस के स्थान पर होगा बेटा डिवाइड, और डिवाइड के स्थान पर होगा माइनस, डिवाइड के स्थान पर होगा माइनस। क्या ये एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल। 12 जो है बेटा वो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है 4 से। तो चलो चेक करते हैं, 77 + 3 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन हम लोग एक साथ कर सकते हैं, जो कि होगा 10 × 1 10। उसके बाद क्या इधर 70 आ जाएगा बेटा? बिल्कुल आ जाएगा। कैसे? 77 और 3 हो गया 80, और 80 - 10 हो गया बेटा 70। तो बस हमारे पहले ऑप्शन से ही हमारा आंसर आ गया, बाकी 3 हमें ऑप्शन अपने चेक ही नहीं करने हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बात कर रखी है कि कोई फिगर इस तरीके से दे रखी है, उसके बाद फिगर 2 है, तो फिगर 3 के बाद कौन सी फिगर आएगी? अगर ऊपर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ने बात कर रखी है कि जिस प्रकार से फिगर 2 फिगर 1 के साथ रिलेट है, वैसे ही कौन सा ऑप्शन वाली फिगर फिगर 3 के साथ रिलेट करेगी, यानी कि सेम उसी रिलेशन में। तो बात करें सबसे पहले फिगर 1 जो है बेटा वो इस तरीके की दे रखी है, ठीक है। उसके बाद फिगर 2 जो है उसमें कुछ नहीं कर रखा, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का चेंज कर रखा है, यानी कि फिगर नंबर 1 अपनी नॉर्थ फेसिंग है तो ये हो गई ईस्ट की तरफ फेसिंग, 90 डिग्री की मूवमेंट कर दी उसमें। ऐसे ही बात करें इसकी, तो ये कौन सी डायरेक्शन वाली की बात कर रहा है बेटा? ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रही है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अब इसमें भी 90 डिग्री की मूवमेंट होगी, तो कहाँ पे हो जाएगी? ये हो जाएगी अपनी साउथ ईस्ट की तरफ, यानी कि वो फिगर होगी जो कुछ इस प्रकार से दे रखी होगी ऑप्शन में। किस किस ऑप्शन में इस प्रकार से दे रखी है? बात करें बेटा इसमें है, इसमें है, इसमें है, सिर्फ एक ऑप्शन हमारा अभी तक एलिमिनेट हो चुका है। उसके बाद हमें चेक करना है कि क्या सिंबल सेम है। देखो बेटा इसमें और इसमें सिंबल्स जो है वो बिल्कुल ही सेम है, एग्जैक्ट सिंबल दे रखे हैं, कोई भी चेंज नहीं है सिंबल्स का। तो बात करें इसकी अपनी फिगर में, इस फिगर में भी हमारे सिंबल्स जो होंगे वो चेंज नहीं होंगे, सेम के सेम ही रहेंगे। बात करें कि किस ऑप्शन में सेम सिंबल देखने को मिले, देखो इस ऑप्शन की बात करें तो बेटा इसमें देखो ये इधर आ गया, सिंबल्स को चेंज कर दिया इसने, तो ये हमारा ऑप्शन कभी नहीं होगा। इसकी बात करें दोनों के दोनों सेम है, सिर्फ इस ट्रायंगल का फर्क है बेटा। देखो ये देखो इसमें कहाँ पे है, ऊपर, ये नीचे की तरफ है बेटा, ठीक है। जब हम रोटेट करेंगे तो ये अपने आप में इस डायरेक्शन में चला जाएगा,
ऊपर की डायरेक्शन में चला जाएगा। तो हमारा आंसर वो होगा जिसमें ऊपर की डायरेक्शन होगी। ऊपर की डायरेक्शन दे रखी है बेटा, ये देखो इस वाले ही ऑप्शन में दे रखी है ऊपर की डायरेक्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो हो जाएगा राइट आंसर, और हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रखी है कि जो फिगर एक्स है ये किस फिगर में छिपी हुई है, किस ऑप्शन में छिपी हुई है। और खास बात यह है कि अब की बार उसने बात कर रखी है, इस शिफ्ट में उसने बात की थी कि रोटेशन अलाउड है, रोटेशन उसने अलाउड कर रखी थी, यानी कि घुमा फिरा के भी हम लोग देख सकते हैं कि किस फिगर में ये हमारी फिगर बनेगी। बात करें इसमें तो बेटा देखते के साथ ही पता चल रहा है कि ऐसी कोई भी फिगर नहीं बन रही होगी। चलो जी ठीक है। अच्छा इसकी बात करें तो क्या इसमें हमारी ये फिगर है, इसमें भी बेटा हमारी कोई फिगर नहीं बन रही है। अब बात करते हैं अपने इन दो ऑप्शन की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी की। क्या इसमें हमारी फिगर बन रही है? इसमें बहुत सारी लाइन दिख रही है बेटा, इस वजह से थोड़ा सा काम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको विदाउट पेन और पेपर कर रहे होंगे, सिर्फ इमेजिनेशन के तौर पे समझ कर। कैसे? ये फिगर कहां पर दिखेगी आपको, या तो ऐसी दिखेगी या इसको रोटेट करके देखने के बाद पता चलेगा। इसमें अगर चेक किया तो बेटा नहीं दिख रही, लगभग हमें नहीं दिख रही, लेकिन जब हम इस ऑप्शन की बात करें तो हमें लगभग 2-3 चीजें दिखी। क्या कि या तो हमारी फिगर भाई साहब ये होगी, या फिर हमारी फिगर कुछ इस इधर से आ रही होगी। लेकिन जब हमने इधर वाली को चेक किया, यानी कि सबसे पहले वाली को ही चेक किया, तो हमें सेम फिगर मिल गई हमें, लेकिन रोटेशन अलाउड करने के बाद मिली हमें ये फिगर। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ने तो बोल ही रखा था कि रोटेशन अलाउड है, और इसी के साथ ये हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये बात कहता है कि कंप्लीट द गिवन फिगर। अच्छा, सिलेक्ट द ऑप्शन विच कंप्लीट द फिगर। बिल्कुल ठीक बात है, जो फिगर को कंप्लीट कर रहा होगा ऐसे ऑप्शन की हमें तलाश है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा, ये ट्रायंगल कंप्लीट होगा। ट्रायंगल के बाद और क्या चीजें हो रही होंगी, ये जो सर्कल दे रखा है इधर, इस सर्कल को कंप्लीट करना होगा, तो हमें इस सर्कल को भी कर दिया कंप्लीट। उसके बाद एरो के सिंबल होने चाहिए बेटा, एरो के सिंबल देखो सबसे पहले बात करें तो कहाँ पे होगा, इसमें तो हमें बेटा ट्रायंगल देखो ये वाला पार्ट ही नहीं गिवन है, ठीक है, और सर्कल एक्स्ट्रा से दे रखा है, ये ऑप्शन एलिमिनेट। उसके बाद बात करते हैं 3 ऑप्शन बच गए हमारे पास, जिसमें बिल्कुल माइनर सा चेंज है। बात करें बेटा इस ऑप्शन की, क्या यहाँ पर ये चीज आ सकती है, देखो ये वाली जो लाइन है क्या यहाँ पर आ सकती है? नहीं आ सकती, इस वजह से ये ऑप्शन भी हमारा हो जाता है एलिमिनेट। उसके बाद बचते हैं हमारे पास हमारे 2 ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा, किस ऑप्शन को हम उधर रखें कि हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाए। उसके बाद आपने बात की बेटा, क्या देखो इसमें और इसमें क्या सेम है, ये जो ट्रायंगल है बेटा छोटा ट्रायंगल है, ये कलरफुल है, ब्लैक कलर से कर रखा है। अगर ऐसी बात है तो इन दोनों में भी कुछ सिमिलरिटीज होनी चाहिए, और वो क्या होंगी कि जो लास्ट वाला ये है बेटा, देखो ट्रायंगल इस प्रकार से है, उसके बाद ये वाला जो है, ये जो लास्ट वाली एरो जो है इसका, ये कलरफुल होना चाहिए, किससे? ब्लैक से। तो ये किससे में ब्लैक से होगा? ये सिर्फ और सिर्फ एक में है बेटा ब्लैक से, और वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 में। इसके अलावा ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो हो जाएगा एलिमिनेट। चलो बढ़ते हैं उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रखी है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन काम करना पड़ सकता है हमें, लेकिन वही बात है जब हम इक्वेशन वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन कर चुके हैं तो इसमें भी कर लेंगे, और ऐसा कोई बड़ी कैलकुलेशन इसमें दे भी नहीं रखी। सबसे पहले बात करके फॉलोइंग वेन डायग्राम में स्केयर शोज मैन, स्केयर जो है वो बेटा मैन को दिखाता है, उसके बाद सर्कल दिखाता है वुमेन को, उसके बाद की बात कर रखी ट्रायंगल दिखाता है खाना बनाने वाले को, जो लोग खाना बना सकते हैं, जो कुक हैं उनको दिखाता है। उसके बाद बात कर रखी है रेक्टेंगल्स ऑफ फार्मर, ये जो रेक्टेंगल हो गया बेटा, ये वाला रेक्टेंगल, ये दिखाता है फार्मर को। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ रखा हमसे, और वो क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, टोटल नंबर ऑफ मेल और फीमेल कितने होंगे जो कि एंगेज है इन फार्मिंग आना था बेटा, एंगेज इन फार्मिंग, बट वो लोग खाना नहीं बना सकते, पर वो लोग कुक नहीं है। ऐसे मेल और फीमेल बताने हमें, जो लोग क्या है फार्मिंग में तो एंगेज है, यानी कि फार्मर तो हैं लेकिन खाना नहीं बना सकते, और ऐसे कौन से लोग होंगे? मैन और वुमेन की बात करनी है। सबसे पहले हम लोग मैन वुमेन की बात करते हैं, सर्कल के अंदर आने वाले ऐसे कौन से कितने लोग हैं जो कि फार्मर हैं। फार्मर कौन से बेटा? जो रेक्टेंगल के अंदर आ रहे हैं, तो रेक्टेंगल के अंदर है 18 और 5, ठीक है। उसने कहा है कि जो कुक नहीं है, कुक नहीं है, यानी कि ट्रायंगल से बाहर होने चाहिए। तो हमारी ये ट्रायंगल जो है बेटा, वो हमारा ट्रायंगल ये हो गया, इस ट्रायंगल से बाहर होने चाहिए, यानी कि इससे नीचे होने चाहिए, और इससे नीचे वुमेन कितनी आ गई बेटा? कुल मिलाकर 5 आ गई। अब बात करें मैन की, तो मैन इसके नीचे कितने हैं? मैन दे रखे हैं। फार्मर कौन से हो गए? जो इस ट्रायंगल के अंदर, सॉरी इस सर्कल ये रेक्टेंगल के अंदर आ गए।
और ट्रायंगल से बाहर आने चाहिए। ट्रायंगल से बाहर कहाँ पे होंगे, सिर्फ एक ही नंबर डाटा दे रखा बेटा, वो दे रखा 14 नंबर। तो 14 आदमी और 5 वुमेन, कुल मिलाकर कितने हो गए, 19 हो गए बेटा। 14 और 5 19। ऑप्शन नंबर ए जो था वो हो गया हमारा राइट आंसर। चलो जी, उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रखे 3 फिगर किसी न किसी प्रकार से सेम है और एक उनमें से अलग है। हमें उसी को ओड को फाइंड करना है कि ओड फिगर कौन सी है। सबसे पहले बात करें तो बेटा ओड फिगर कौन सी होगी। देखो इस प्रकार की जो भी फिगर होगी ना, वो सारी की सारी बात कर रखी होगी नंबर ऑफ साइड्स पर, कितनी साइड हैं। बात करें सबसे पहले इसकी आउटर फिगर की, कितनी साइड है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिलाकर 7 साइड हैं। और अंदर वाले की बात करें तो 2 2 4 2 6 2 8, सॉरी 2 2 4 2 6 और 2 8, अंदर वाली में बेटा 8 हो गई। ठीक है, ऐसे इसकी बात करें कितनी साइड है बेटा, आउटर वाली फिगर में 2 2 4 और एक 5, कुल मिलाकर 5 है। और अंदर वाली में कितनी हो गई, 2 2 4 2 6, एक एक्स्ट्रा। इसकी बात करें, इसमें आउटर में कितनी है बेटा, 2 2 4 2 6। उसके बाद अंदर वाली में कितनी है, 2 2 4 2 6 और एक 7, एक एक्स्ट्रा हो गई। और अगर इसकी बात करें तो बेटा इसमें कितनी है, आप लोग देख पा रहे हो, देख पा रहे हो तो ठीक है, नहीं देख पा रहे तो हाँ अब देख पा रहे हो आप लोग। तो अगर इसकी बात करते हैं इसमें कितने बेटा, आउटर साइड में, आउटर फिगर में 1 2 2 4 2 6, बाहर वाली में हो गए बेटा 6। और अंदर वाली की बात करें तो 1 2 3 4 5, अंदर वाली में 5 है बेटा। सिर्फ और सिर्फ एक फिगर ऐसी है जिसमें अंदर वाली फिगर में बाहर वाली फिगर की तुलना में कम साइड है। देखो बेटा, बाहर 7 है, अंदर 8 है, बाहर 5 है, अंदर हो गई 6, एक एक्स्ट्रा हो गई। ठीक है, उसके बाद बाहर 6 है, एक एक्स्ट्रा 7 हो गई। ऐसे ही इसमें 6 है, लेकिन बेटा इसमें एक लेस हो गई, एक कम हो गई। इस वजह से हमारा जो ऑप्शन होगा वो यही होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो गया हमारा राइट आंसर, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, नंबर ऑफ साइड की वजह से। चलो जी, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि कौन सी फिगर इसमें से ओड है। और ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग देखते ही पहचान गए कि कौन सी ओड है। वो होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। और वो क्यों, क्योंकि बाकी सभी में बेटा स्ट्रेट लाइन गिवन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें बेटा स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा लाइन को कर्व किया हुआ है। ठीक है, बाकी तो हमारा लॉजिक सेम ही होगा। क्या, पहली फिगर को दूसरी से कनेक्ट किया, दूसरी को तीसरी से, पहली को दूसरी से, दूसरी को तीसरी से, पहली को दूसरी से, दूसरी को तीसरी से, पहली को दूसरी से, और दूसरी को कर रखा कनेक्ट बेटा तीसरी के साथ। ठीक है, तो इस बेस पर तो हम नहीं निकाल सकते इसको ओड, लेकिन हाँ हमने स्ट्रेट लाइन के बेस पर जरूर ओड फाइंड कर लिया अपनी। ठीक है, चलो उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रखी है क्या, कि जिस प्रकार से फिगर नंबर 2 फिगर नंबर 1 से रिलेट कर पा रही है, इसी प्रकार से कौन सा ऑप्शन फिगर नंबर 3 से रिलेट कर पा रहा होगा। बात करते, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है, और वो किस लिए, क्योंकि ऐसा कोई लॉजिक कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन तो एक लॉजिक है बेटा, क्या कि ये स्टार गिवन है और वो भी स्टार गिवन है। ठीक है, उसके अलावा इसमें बेटा नंबर आउटर ट्रायंगल कितने हैं, 6 ट्रायंगल दे रखे, 3 ऊपर 3 नीचे, और इसमें कितने हो गए, इसमें 6 थे बेटा, इसमें हो गए 5, यानी कि उससे तो कम हो गए। ऐसे ही इसमें की बात करें, यानी कि ऐसी फिगर नहीं होनी चाहिए जिसमें 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि जो 6 ट्रायंगल बनाए, ऐसी फिगर नहीं होनी चाहिए। तो 6 से कम बनाने वाली होनी चाहिए। 6 से कम बनाने वाली का मतलब कौन सा होगा, कि ये तो होगी नहीं, ये वैसे नहीं हो सकती। बचे हमारे 2 ऑप्शन, तो सिर्फ बेटा या तो ये होगी या फिर ये होगी। दूसरी बात क्या होगी, दूसरा लॉजिक ये कहता है कि जो अंदर देखो आपको जो लाइन दिख रही होंगी, उन लाइन को रिमूव कर रखा है, यानी कि जो ये रेड कलर की जो लाइन है अभी, इनको रिमूव कर रखा बेटा उस फिगर में। ठीक है, तो ऐसे ही लाइन किस में रिमूव है, फिगर नंबर ऑप्शन नंबर सी में या ऑप्शन नंबर बी में। आपने कहा सर ऑप्शन नंबर बी में लाइन को रिमूव कर रखा है, तो इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो हो गया राइट आंसर। चलो जी, उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रखी है कि फिगर जो एक्स है ये किस में छिपी हुई है, और किस में छिपी हुई है बेटा, हमें चेक करना होगा। उसके साथ उसने कह रखा है रोटेशन इज अलाउड, रोटेशन अलाउड है, यानी कि घुमा फिरा के भी हमें देखना होगा चीज़ों को, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली चीज़ें जरूर निकल के आएंगी ऐसे क्वेश्चन में। बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, पहले ऑप्शन की, तो पहले ऑप्शन में क्या है, क्या कोई स्ट्रेट लाइन है पहले में। देखो बेटा ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, क्या वो पहले ऑप्शन में है, कहीं पर है, कहीं पर। आपने कहा कि सर बिल्कुल है, वो ये रही स्ट्रेट लाइन। उसके बाद बेटा कर्व है, क्या कर्व है बेटा, कर्व देखो लाइन की तरफ है। चलो ये तो हो गया, लेकिन अब कर्व कहाँ पे होगा, लाइन की तरफ, इस लाइन की तरफ जहां से लाइन स्टार्ट है। क्या ये वाला कर्व लाइन स्टार्ट है उस तरफ है, नहीं, ये तो बेटा लाइन से बाहर है, ऑप्शन गलत। चलो जी, उसके बाद की बात करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसमें
ऐसे कोई फिगर है जिसमें ऐसा कर्व हमें देखने को मिले? इसमें तो सर ऐसी कोई भी फिगर दिख ही नहीं रही है, ऐसी कोई लाइन है ही नहीं जो इतनी कर्व हो। क्या इसमें है? हम चेक करेंगे तो बेटा इसमें देखने पर हमें क्या पता चला कि ये वाली स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन ये वाली लाइन फिर से मिसिंग है। देखो ये वाली लाइन फिर से मिसिंग है, इसमें है ही नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। जब 3 ऑप्शन नहीं हो सकते तो जाहिर सी बात है चौथा होगा। चलो इसमें बात करते हैं कि इसमें वो चीज़ कहाँ पर देखने को मिलेगी हमें। अगर इसकी बात करते हैं बेटा, तो हमें ये चीज़ कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये देखने को मिली हमें इधर, रोटेशन अलाउड होने के बाद। ये बेटा इधर आई, उसके बाद लाइन की तरफ, देखो लाइन की तरफ ही कर्व है, ठीक है, लाइन के अंदर की तरफ ही कर्व है, और फिर ये आ गया बेटा। और आई थिंक इतनी ही फिगर दे रखी थी, बाकी अगर और भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग निकाल, हाँ और भी दे रखे बेटा आगे भी, तो ये वाला कर्व भी दे रखा है। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी बात नहीं कर रखी, इधर बेटा एक मिरर रखा हुआ, बता रखा कि कौन सी फिगर बनेगी कौन सी फिगर नहीं बनेगी। तो जो चीज़ मिरर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो चीज़ पास में है वो पास में होगी, जो चीज़ दूर है वो दूर में होगी। चलो बात करते हैं कि कौन सी चीज़ पास में दे रखी है इसके। सबसे पहले तो डांसिंग की बात कर रखी है। बात करें इसमें, ये बेटा जो कैप है वो मिरर से दूर है, कैप मिरर से दूर हो गई, मास्क हो गया मुंह पर, ठीक है, डांस कर रहा है, बिल्कुल ठीक है लगभग। ये तो बेटा पहला ऑप्शन ही देखने पर पहला ऑप्शन ही समझ में आ गया। बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा इसका पैर जो था वो इधर आना चाहिए था, इधर ये बाहर की तरफ चला गया, ऑप्शन 3 नहीं हो सकता। इसकी बात करें बेटा, कैप जो है वो सामने की तरफ आ गई, नहीं हो सकती, पीछे की तरफ होती। बात करें इस ऑप्शन की, तो इस ऑप्शन में क्या गड़बड़ी कर रखी है? इस ऑप्शन में तो बेटा ऐसा कोई भी गड़बड़ नहीं कर रखी इन्होंने, लगभग सेम ही ऑप्शन दे रखे हैं, और बिल्कुल ठीक है, इसमें तो बेटा सेम ही ऑप्शन दे रखे हैं। ये दो ऑप्शन गलती से एक ही बार, मतलब एक ही ऑप्शन 2 बार गलती से टाइप हो चुका है, तो कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट करो एक ही बात है बेटा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके स्थान पर कोई एक ऑप्शन और आना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, वो टाइप इससे गलती हो चुकी है, तो क्या करें। बात करें अपनी नेक्स्ट सीरीज की। नेक्स्ट सीरीज में क्या बात कर रखी है? एक कंप्लीट गिवन सीरीज की बात कर रखी है, उसके बाद 4 ऑप्शन दे रखे, बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम जब भी कर रहे होंगे, एक ही काम हमें सबसे पहले करना होता है, और वो क्या है कि हम लोग चेक करें कि इसमें कितने कितने का गैप बन रहा है। अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बाकी जो भी कॉन्सेप्ट थे उनसे हट के क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। क्या था? सबसे पहले इसमें क्या हो गया बेटा? 3, उसके बाद इसमें कितने का गैप हो गया? 7 का, उसके बाद इसमें कितने का गैप हो गया? 9 का, उसके बाद इन दोनों की अगर बात करें तो 5 से गया 4, और 5 से गया 4, 14 का बेटा। उसके बाद इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास कितना होगा? 7 और 2, 27। उसके बाद इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास कितना होगा? 28 का डिफरेंस हो गया बेटा। और इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास कितने का डिफरेंस हो गया? 191 से 110, यानी कि 81 का डिफरेंस हो गया। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि सीरीज क्या चल रही है, लेकिन सीरीज एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सीरीज चल रही है, और वो सीरीज क्या है बेटा? 3 तिया 9 गुना 3, 9 तिया 27 गुना 3, 27 तिया 81 गुना 3। उसके बाद एक चीज को थोड़ा सा चेंज कर रखा है, और वो क्या है? देखो इसमें क्या सीरीज चल रही है बेटा? 7 दूनी 14, यानी कि गुना 2, 14 दूनी 28 गुना 2। ऐसे ही 28 को 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए था बेटा? हमारे पास आंसर आना चाहिए था 56, तो इधर आएगा 56। उसमें 191 में 56 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बन रहा होगा? हम जब इसमें करेंगे तो 6 और 1 7, लास्ट में 7 आना चाहिए, जो कि है बेटा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो जिसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रखी है 5 41 258 और 15 61। ठीक है जी, चलो इसकी बात करें तो ये भी बेटा अपने आप में एक बड़ा सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था इसमें, और कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी थी, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें ज़रूर पेन और पेपर की आवश्यकता हो सकती थी। वो कैसे? इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, इसने बड़े आसानी से कर रखा है। क्या? गुना 6 जमा 11, 6 पंजे 30 और 11 41। ठीक है बेटा, 5 गुना 6 जो कि हो गया 30, और 30 के बाद उसने ऐड कर रखा है जमा 11 जो कि हो गया अपने आप में 41। ऐसे ही उसने इसको कर रखा 41 × 6
लेकिन अब बेटा ये जो सीरीज है ना वो उसने चला रखी है क्या, +12 कर दिया। ऐसे ही उसने कर रखा था बेटा इसको, जो कि गुना 6 जमा 13। तो अब इसकी गुना किसके साथ करनी है हमें, 6 के साथ, और उसमें ऐड करना है हमें 14, उसमें हमें ऐड करना है 14। लेकिन क्या हमारे पास इतना समय है कि हम लोग इसको कर पाते, कैलकुलेट कर पाते? नहीं बेटा, इतना समय नहीं था। तो इसको रफली कैलकुलेट करना था हमें। वो कैसे? ये बेटा नंबर हमें दिख रहा है 1600 के आसपास। अगर ये कंप्लीट नंबर 1600 होता तो उसमें हमें 6 का गुना करना होता, और 1600 में अगर बेटा 6 का गुना करेंगे तो हमारे पास, सॉरी 6 का गुना यार, तो हमारे पास कितना आंसर आता? 6 6 36 3, 6 एकम 6 और 3 9, 9600 आ जाता बेटा। यानी कि 9600 से कम कम आंसर होता, उससे ज़्यादा आंसर होता ही नहीं। तो बेटा ये 9600 नहीं है, ये 9600 नहीं है, सिर्फ ये तो उससे ज़्यादा ही हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा, और वो बचा हमारा ये वाला आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चाहो तो आप लोग चेक कर सकते हो। अप्रोक्सीमेट पर काम किया है हमने, एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया। अब इसकी बात करें तो ये भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। और अच्छा क्वेश्चन किस प्रकार से हो जाता है ये इसलिए क्योंकि इसमें लॉजिक बेटा जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वो किस लिए है? देखो उसने क्या कर रखा है, सबसे पहले जो डॉलर है उसको उसने इस फॉर्म में चला रखा है। देखो पहले फिगर में डॉलर इधर, फिर इधर, और फिर अंत में। अब कहां पर आना चाहिए था डॉलर? अब आप कहोगे कि सर डॉलर कहां पे आना चाहिए था? बेटा क्या अंत में रहना चाहिए था? नहीं। क्या डॉलर को अंत में रहना चाहिए था? नहीं। तो अब डॉलर कहां पे होगा? अब फिर से वही बात है कि डॉलर होगा जी सबसे ऊपर। क्यों? क्योंकि डॉलर जो है बेटा वो इसी सीरीज में चल रहा है। डॉलर जो है वो इसी सीरीज में चल रहा है। तो ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में देखने को मिला, जो कि हो गया हमारा ये वाला ऑप्शन। अब बात करोगे एट द रेट की, सर एट द रेट पे कैसे आपने क्यों नहीं निकाला? तो एट द रेट पर काम कर लो यार। एट द रेट पर काम करने के लिए क्या बात है? एट द रेट देखो बेटा इस प्रकार से चला हुआ है, पहले इधर, फिर इधर, तो फिर आएगा इधर, उसके बाद फिर इधर, तो यहाँ पे हो गया, फिर इधर हो गया, यानी कि यहाँ तक तो हो गया। अब एट द रेट कहाँ पे होना चाहिए था? अब एट द रेट यहाँ पर होना चाहिए था। क्या यहाँ पर है एट द रेट? बिल्कुल है बेटा। ऐसे ही हम लोग 3 लाइन वाले को भी चेक कर सकते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा सी, राइट ऑप्शन हो गया हमारा सी। उसके बाद एक फिर से वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन है। बात कर रखी है ट्री क्लोरोफिल लीव्स, निम्नलिखित में से 4 में से कौन सा वेन डायग्राम ठीक होगा? तो बात करें क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है? सर आप कहोगे कि क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तों के अंदर, और पत्ते कहाँ पाए जाते हैं बेटा? पत्ते पाए जाते हैं पेड़ पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ये वाला, राइट आंसर हो गया हमारा सी। बात करें अपने नेक्स्ट की, नेक्स्ट में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट अलग हो गया, और वो क्या है बेटा? पहले इसने पेपर को इधर फोल्ड किया, उसके बाद इसने पेपर को इधर फोल्ड किया। अब हमारे पास ये कटिंग बन गई। आप लोग अगर देख पा रहे हो तो ठीक है, समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, वरना ये पेपर बेटा ऐसे नहीं खुलेगा कि पहले इधर खुल गया उसके बाद इधर। नहीं, ये पेपर पहले तो ऊपर खुलेगा, ऊपर के बाद इधर खुलेगा, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड साइड खुलेगा। ठीक है, इसी बात का खास ध्यान रखना था इसमें हमें। बाकी तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बड़ा आसान है। क्या कि ये इधर जो फिगर होगी वही सेम फिगर ऊपर होगी, यानी कि ऊपर बेटा एक ट्रायंगल जरूर बना दिखेगा हमें इस प्रकार से। ठीक है, ऊपर एक सर्कल जरूर होगा जो कि सर्कल के बिल्कुल पास में होगा। ठीक है, हमें बस वही चीज चेक करनी थी कि किस में दे रखे हैं ऐसी बातें। देखो सबसे पहले हमें सिर्फ इतना चेक करना होता था कि जिसमें इतना चीज सेम है, इसका मतलब वही हमारा आंसर है। क्योंकि ये फिगर क्या है? ये फिगर वही फिगर है, ये नीचे वाले जो ब्लू कलर से बनी हुई है वही सेम फिगर है। कौन से में हमें सेम फिगर दिखी? क्या ये सेम फिगर है? नहीं बेटा, आपने कहा होगा कि नहीं सर ये सेम फिगर नहीं दिखी हमें। सेम फिगर किस में दिखी? क्या इसमें सेम फिगर हो गई? बिल्कुल है इसमें। क्या इसमें सेम फिगर है? बिल्कुल है। क्या इसमें सेम फिगर है? बिल्कुल है। अब हमें आगे चेक करना होगा, क्या जो चीज बेटा नीचे है वही ऊपर बननी चाहिए थी, यानी कि जो सर्कल था वो पास में बनना चाहिए था। क्या इसमें सर्कल पास में है? नहीं। क्या इसमें सर्कल पास में है? बिल्कुल है। क्या इसमें सर्कल पास में है? बिल्कुल है। ठीक है, अब बात करें ट्रेंगल की। ट्रेंगल बेटा उल्टा बनना चाहिए था, इधर ऐसे है तो ऊपर देखो इस प्रकार से ट्रेंगल बनना चाहिए था, ये बिल्कुल स्ट्रेट इस प्रकार से ट्रेंगल बनना चाहिए था। इस प्रकार से ट्रेंगल किस में? क्या इसमें है? नहीं, ये ऑप्शन कट गया बेटा। बाकी जो बचा हमारा वही एक आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलो जी, उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात कर रखी है? सीरीज है एक, उसको कंप्लीट करना है कि किस प्रकार से सीरीज में हमारा आंसर होगा। ठीक, बात करें सबसे पहले आपने एक चीज बड़ी कॉमन देखी होगी, और वो क्या है कि सर सभी में साइड बढ़ जाती है, एक एक लाइन बढ़ रही है। इसमें कितनी लाइन हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन है। इसमें 7 लाइन हो गई, इसमें हो गई बेटा 8 लाइन। अब हमारा वो आंसर ठीक होगा जिसमें होगी 9 लाइन। तो 9 लाइन वाला हमें चेक करना है, यानी कि इसके बाद भी कोई लाइन होती,
इसके बाद बेटा इस अगर कोई ऐसी लाइन होती तो वही हमारा आंसर होता। और ऐसी कौन सी लाइन है, वो है बेटा ये है, बिल्कुल है, ये है, बिल्कुल है, ये है नहीं, इसमें तो 2 लाइन एक्स्ट्रा हो गई। इसमें इसमें तो पुरानी वाली लाइन ही नहीं दे रखी, यानी कि सेम फिगर थी, उसी को उठा के रखा हुआ है। ठीक है, अब बात करें, 2 ऑप्शन बच गए। अब इसको किस बेस पर एलिमिनेट करेंगे बेटा, ये जो नीचे ट्रायंगल बने हुए हैं ना, उस बेस पर ही हम लोग इसको एलिमिनेट कर रहे होंगे। तो चलो बात करें सबसे पहले इसमें। इसमें खास बात क्या देखने को मिली हमें कि जो ट्रायंगल ये दे रखे हैं, सेम पोजीशन में ट्रायंगल दे रखे हैं, लेकिन वो ऊपर कर रखे हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, अब जो इधर दे रखे होंगे बेटा, ये जो ट्रायंगल है वो सेम के सेम ट्रायंगल होने चाहिए, लेकिन नीचे की तरफ होने चाहिए, सेम पोजीशन में ट्रायंगल होने चाहिए। और सेम पोजीशन में ट्रायंगल कहाँ पे है, देखो ये हो गया चेंज, बिल्कुल गलत। ये जो ट्रायंगल की पोजीशन है बेटा वो बिल्कुल सेम है दोनों में, देखो बिल्कुल सेम है दोनों में, तो यही हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, यही हो गया हमारा राइट आंसर। चलो जी बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। एक पर्सन है, उसने बाय ए प्रोडक्ट इन 360, एक पर्सन ने 360 रुपये में कोई प्रोडक्ट खरीदा है और वो उस पर 28% प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो बताना है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। 360 में उसने प्रोडक्ट खरीदा है, उस पर 28% प्रॉफिट कमाना है, तो 28% प्रॉफिट कमाना बड़ी अच्छी सी बात है कि उसका 28% निकाल के जोड़ दो। तो बेटा इसको जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये हमारे पास आया होगा, लेकिन 1008 आया होगा, लेकिन बेटा नीचे 10 भी तो है, तो 10 की वजह से हमने एक पॉइंट लगाना होगा, डेसिमल लगाना होगा, और जैसे हमने डेसिमल लगाया तो ये क्या बन गया, ये बन गया अप्रोक्सीमेट की बात, ये लगभग बेटा 101 रुपया बन गया। 360 में 101 ऐड करना होगा हमें, तो इसमें जब हम 101 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, ये बनेगा बेटा 1 6 4 461। तो ये आ गया हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जो बी था वो आ गया हमारा राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एनालॉगी का क्वेश्चन दे रखा है, ये है नंबर वाली एनालॉगी। ठीक है, तो 8 के बाद लिखा होगा 515, ऐसे ही 14 के बाद क्या लिखा होगा। तो जब हम इसको बड़े ध्यान से देख रहे होंगे जी, तो हमें देखने को मिला होगा क्या, 515 कब बन सकता है, ये 8 के क्यूब के आसपास है बेटा। और ये चैप्टर करते वक्त, नंबर एनालॉगी करते वक्त हमें क्यूब रूट, स्क्वायर रूट बड़े अच्छे से पता होने चाहिए। 8 के आसपास, 8 का क्यूब कितना हो गया बेटा, 512। उसमें बेटा क्या 3 ऐड कर रखा है, बिल्कुल ऐड कर रखा है, तो ये हो गया 515। ऐसे ही बात करें 14 का क्यूब क्या होता है, 14 का क्यूब हमें बताना है, तो 14 का क्यूब होता है बेटा 2747। आई थिंक यही होता है 14 का क्यूब। एक मिनट रुको, इसके आसपास की बात करते हैं, 14 का कैलकुलेट करते हैं। तो ये 14 का क्यूब क्या होगा, 4 चौक 16, 1 4 एकम 4 और 1 5, उसके बाद बेटा 14। ठीक है, 6 5 4 9 और 1 और 1 2। इसमें फिर से हमें 14 का गुना करना होगा, तो 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 4 9 चौक 36 और 2 38 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11। उसके बाद बेटा फिर से वही जो दे रखा है उसको सेम लिख लेंगे हम लोग, 4 8 6 14 का 4 1 और 9 और 1 10 और 1 11, 2 और 2 4, ये बन गया बेटा। ठीक है, ये बन गया, लेकिन ये तो आसपास आंसर ही नहीं है। एक मिनट रुको, कुछ गलती हो गई, 14 का क्यूब इतना तो ज़्यादा नहीं होगा यार, कैलकुलेट करते हैं इसको। 14 गुना 14 गुना 14, 2744 होगा बेटा, 2744 हो गई ना कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे भी, तो तुम लोगों से भी होगी ही होगी। 14 का क्यूब होगा बेटा 2744। उसमें क्या ऐड करना है, उसमें ऐड करना है 3, और ये ऐड करने के बाद कितना बना, 2747। तो कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करना, हालांकि मुझसे कैलकुलेशन करते वक्त हो गई थी गलती, लेकिन आप लोगों को गलती नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रखी एक बड़ी अच्छी सी बात है, डिफरेंट डाइस की बात कर रखी है। 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ डाइस दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ अपोजिट टू जी। जी के अपोजिट क्या होगा, 1 कॉमन ट्रिक लगानी है बेटा, क्योंकि हमें कॉमन चीज़ एक देखने को मिल गई, वो है जी। उसके बाद क्लॉकवाइज एच देखने को मिला बेटा, कॉमन देखने को मिला हमें एच। उसके बाद एच से जी, जी से एफ, एच जी एफ। उसके बाद एच आई जे, क्वेश्चन ने पूछा अपोजिट टू जी, जी के अपोजिट क्या होगा, आई होगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बड़ा अच्छा सा है, इसमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट भी यूज कर रखा है बेटा उसने, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का, और उसने डाइस का कॉन्सेप्ट भी यूज कर रखा है। क्या,
सबसे पहले उसने कहा कि गिवन फिगर एक्स हो गई, ठीक है, डाइस है, जो कि डाइस को रोटेट करना 4 टाइम क्लॉकवाइज और किस एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर। उसके बाद एक बार उसको रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट द ऑप्शन अकर आफ्टर डूइंग सो, ऐसा करने के बाद कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, बस उसने यही बात कर रखी है। 4 बार रोटेशन का मतलब ये होगा या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि सेम डायरेक्शन में। 4 टाइम 90 डिग्री का मतलब ये होगा कि सेम उसी डायरेक्शन की बात कर रखी है उसने, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया भाई सब 0। हमें काम करना है सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पर, वन टाइम एंटी क्लॉकवाइज, एक टाइम एंटी क्लॉकवाइज पर काम करना। और एक टाइम एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, इस फिगर को रोटेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक जो है वो तो बिल्कुल सामने ही होगा, 2 जो है बेटा वो ऊपर की तरफ होगा। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिला कि 2 ऊपर नहीं है, 2 ऊपर हो गया, एक सामने, 2 ऊपर एक सामने, बिल्कुल ठीक है, इसमें भी नहीं है। उसके बाद जो 3 है बेटा वो छिप जाएगा, और जो 3 की अपोजिट साइड होगी ना वो हमें दिखेगी, तो 3 छिप जाएगा, इसमें 3 छिपा ही नहीं है, इसमें 3 छिप गया, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जो बी था वो हो गया राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, एनालॉजी का कौन क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्ड एनालॉजी है, बड़ा आसान सा है। अमेंडमेंट के बाद लिखा हुआ था रिवीजन, उसके बाद अनसेटल के बाद क्या होगा, सेम ही बात कर रखी है, ठीक है, यानी कि सेम बात है। अमेंडमेंट जो इसका मतलब होता है वही मतलब होता है रिवीजन का, तो ऐसे ही अनसेटल का जो मतलब होगा वो ही किस ऑप्शन का मतलब होता है। तो बेटा क्या क्रिएटिव का होगा, नहीं, क्रिएटिव का मतलब तो रचनात्मक होता है, बिल्कुल ये अलग चीज हो गई। वो तो सीरीज का मतलब, नहीं, सीरीज का मतलब तो उसका जस्ट अपोजिट हो गया। अनसेटल का मतलब बिखरी हुई चीजें, अरेंज नहीं है, तो सीरीज का मतलब तो ये होता है कि सारी चीजें अरेंज है, वो तो अपोजिट हो गया। नहीं, अनफॉर्चून, ये तो बेटा ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब तो भाग्य होता है, तो ये तो अलग ही बात लिख रखी है। सिर्फ एक ही बात होगी, ऑर्डरलेस। अनसेटल का मतलब भी होता है कि चीजें आगे पीछे, और ऑर्डरलेस का मतलब ये होता है कि चीजें आगे पीछे लिखी हुई हैं या दे रखी हैं, समझा रखी हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है सिलेक्ट द ऑप्शन आना चाहिए था, सिलेक्ट द ऑप्शन विच कंप्लीट द गिवन टेबल। गिवन टेबल में कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कि खालिस्तान कहें यार, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा। बात करते हैं सबसे पहले क्या इस क्वेश्चन में क्या हो रखा है, या तो इस प्रकार के क्वेश्चन बेटा कुछ इस प्रकार से रिलेशन बनाएंगे हॉरिजॉन्टली, या फिर रिलेशन बना रहे होंगे वर्टिकली। हम बात करें वर्टिकली की, क्योंकि हमारा रिलेशन इस क्वेश्चन में इसी प्रकार से, और बड़ा आसान सा है, कोई खास बात नहीं है। क्या 8 जमा 17 कितना होगा, 8 जमा 17 ये होगा बेटा 25, उसमें से 1 माइनस कर रखा तो 24 लिखा हुआ है। ऐसे इसको चेक किया हमने, 14 जमा 29 ये कितना हो गया बेटा 43, माइनस 1 कर रखा तो ये हो गया हमारा 42। ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, तो कुछ नहीं, वही बात है। 21 में हम क्या ऐड करें, 21 में हम लोग क्या x को ऐड करें और 1 माइनस करें कि हमारा आंसर आ जाए बेटा 63। एक इधर जाके ऐड हो गया तो 64 हो गया, 21 जमा एक्स, और 21 को इधर माइनस हो जाएगा बेटा, तो x का वैल्यू कितनी आ गई, 21 माइनस करेंगे तो 4 से 1 गया 3 और 6 से 2 गया 4, 43 हमारा राइट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन हो गया बेटा हमारा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, और वो किस लिए है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट जो यूज़ हो रहा है बेटा वो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है कॉमन कोडिंग का। जैसे कि कॉमन कोडिंग के लिए हमें कुछ कॉमन होना चाहिए था, लेकिन इसने खास बात क्या की कि अलग अलग शब्द नहीं दिया, एक सेंटेंस में कॉमन कोडिंग को यूज़ किया। जैसे कि ए और ए, इन तीनों ए के स्थान पर बेटा एक ही चीज़ यूज़ हो रही है, और वो क्या है, डे के स्थान पर एन एन एन। तो ऐसे जहां भी बेटा ए यूज होगा उसके स्थान पर यूज होना चाहिए था एन, यानी कि चौथे स्थान पर एन आना चाहिए था। 1 2 3 4 एन नहीं है, 1 2 3 4 एन है, 1 2 3 4 एन है, एन नहीं है। उसके बाद की बात करें बेटा क्या होगा, ए के लिए कोड क्या होगा, सॉरी ए के लिए तो हो गया, एम के लिए कोड क्या होगा, एम के लिए कोड होगा बेटा जी, यानी कि एन के जस्ट बाद में आना चाहिए था जी, एन के जस्ट बाद में आना चाहिए था जी, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बेटा हमारा कुछ है नहीं, ये था हमारा 2 दिसंबर की जो एग्जाम हुआ था बेटा 2020 में, उसकी 3rd शिफ्ट थी हमारी दिल्ली पुलिस की, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी दिन नेक्स्ट क्लास में। डीपी कांस्टेबल का पेपर था बेटा यहाँ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।